Good morning students. Welcome to BVN e-learning class. Today is our topic मेरी प्रिय अध्यापिका। देखो स्टूडेंट्स, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे अध्यापक और अध्यापिकाओं का सहयोग मिलता है, मगर जो है हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो हमारे प्रिय बन जाते हैं, चाहे वो अध्यापक हो या फिर अध्यापिका। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कविता दी हुई है। कविता के माध्यम से ये बताया है कि जब बच्चा जो है अपनी बाल्यावस्था में स्कूल में कदम रखता है, क्योंकि प्रथम पाठशाला तो उसकी माँ होती है। उसके बाद जो है वह स्कूल में कदम रखता है, वहाँ पर अपने शिक्षक और शिक्षिका द्वारा जो है अपनी पढ़ाई करता है। तो किस प्रकार वह अपने विचारों को यहाँ पर रख रहा है। घर छोड़कर शुरू शुरू में स्कूल चला जब आता था, माँ को याद कर कर के मैं बहुत आंसू बहाता था। वो कह रहा है कि घर छोड़कर जब मैं शुरू में ही स्कूल जाता हूँ था तो मुझे माँ की बहुत याद आती थी और मैं बहुत आंसू बहाता था। फिर प्यारी अध्यापिका ने प्यार से मुझको समझाया, मैं भी तो माँ जैसी ही हूँ कहकर मुझको सहलाया। फिर वो कह रहा है कि फिर मुझे प्यारी अध्यापिका ने जो है प्यार से समझाया कि मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अपनी प्यारी शिक्षिका को धन्यवाद चाहता हूँ कहना, आप हमेशा नन्हे मुन्नों संग बस ऐसे ही रहना। तो लास्ट में उसने बताया है कि मैं अपनी प्यारी शिक्षिका से ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ऐसे ही रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मेरी प्रिय अध्यापिका टॉपिक। तो सबसे पहले जो भी हम अपने जो भी हम प्रस्ताव लिखते हैं या फिर निबंध क्या होता है। प्रस्ताव तो एक जो है छोटे लेवल में लिखा जाता है, जबकि निबंध का एक जो है रूप बड़ा होता है। तो हम जो है यहाँ पर प्रस्तावना के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इसे। प्रस्तावना सबसे पहले किसी भी टॉपिक में हम प्रस्तावना डालेंगे, फिर उसके जो है गुण अवगुण जो भी उसकी विशेषता वगैरह हैं वहाँ पर हम उनको हेडिंग डाल सकते हैं। हम सभी के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है। एक शिक्षक को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है, क्योंकि माता पिता के बाद ही शिक्षक छात्र के अंदर सोचने और समझने की शक्ति को विकसित करते हैं। और होता भी यही है कि हमारे जो शुरू में हैं वो हमारे माता पिता हमारा जो है विकास करते हैं, उसके बाद शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। माता पिता ये हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु होते हैं। उसके बाद शिक्षक हमें अज्ञान रूपी अंधकार से हमारे जीवन पर ज्ञान रूपी प्रकाश डालते हैं। आगे, शिक्षकों का एक ही उद्देश्य होता है कि छात्र अपने जीवन में सफल हो जाए और उसका नाम गर्व से ऊंचा करे। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व पढ़ाने का और उनका आचरण काफ़ी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से वो बच्चों के आदर्श और प्रिय शिक्षक या शिक्षिका बन जाते हैं। तो ये था कि किस प्रकार जो है हमारा कोई भी अध्यापक किस प्रकार हमें प्रभावित करके हमारा जो है प्रिय बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मेरी प्रिय अध्यापिका। हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका हैं। उन सभी में से मेरी प्रिय अध्यापिका विज्ञान यानी कि साइंस, जिनको हम छोटी क्लास में हम EVS बोलते हैं, तो उनका अध्यापक विज्ञान की शिक्षिकाएं, उनका नाम स्नेहा रावत है। जो भी आपको प्रिय लगे आप उनका यहाँ नाम नोट कर सकते हो। वह स्कूल के परिसर के पास में ही रहती हैं। ये हम सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। उनका एक अनोखा व्यक्तित्व है। यह स्कूल की सबसे अच्छी अध्यापिका हैं और यह मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद हैं। कोई भी छात्र उनकी पढ़ाने पर ऊबता नहीं है, क्योंकि वो जो पढ़ाई के दौरान मनोरंजक बातें भी बताती हैं। वो कक्षा में जो पाठ अगले दिन पढ़ाया जाता है उसे सभी छात्रों को गहर से पढ़कर आने के लिए कहती हैं। गहर नहीं है, ग्रह यानी कि घर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम मित्रता का व्यवहार। वह सभी छात्रों के साथ बहुत ही मित्रवत की तरह व्यवहार करती हैं, इसलिए हमें उनसे डर नहीं लगता है। हम बिना किसी डर के उनके कैबिन या कक्षा में उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं। जब वो कक्षा में पढ़ाती हैं तब सभी छात्रों की गतिविधियों को देखती हैं, यानी कि कौन सा बच्चा कौन सी एक्टिविटी कर रहा है
ये सब वो चीज़ें जो है वो नोटिस करती हैं। उसके साथ शरारती बच्चों को दंडित करती हैं। वह हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती हैं और अध्यापक की बातों का पालन करने के लिए कहती हैं। लास्ट में जो हम देखो, मैंने आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर इतना ही कराया है। नेक्स्ट जो हम लास्ट में हेडिंग डालते हैं वो होता है हमारा निष्कर्ष, कि हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसका हमें क्या निष्कर्ष मिला है, क्या कंक्लूजन मिला है। तो हम यहाँ पर जो है निष्कर्ष के माध्यम से उसको एंड करते हैं। मेरी प्रिय अध्यापिका से मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसके साथ साथ मेरे अंदर सकारात्मक पॉजिटिव यानी कि भावना का संचार हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और इसी के बेस पर जो है आप अपनी अध्यापिका का नेम डालेंगे, जो भी आपकी प्रिय अध्यापिका है, और किस तरह से वो आपको टीच करती हैं और किस तरह से आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स एनफ फॉर द डे। सी यू टुमारो।